हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू फिफ्थ यूनिट चैप्टर 8। ठीक है। यूनिट 4 ख़त्म हो गई है। उसमें हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़े थे। उसमें 3 चैप्टर बन रहे थे। ये यूनिट 4 है। ये है एनिमल की। ठीक है। एनिमल होता है पशु। इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। टीनी एनिमल, टीनी होता है छोटा, एनिमल होता है जानवर। ठीक है। छोटे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल। इंसेक्ट होता है कीड़े मकोड़े। ठीक है। कीड़े मकोड़े बहुत छोटे जंतु होते हैं, पशु होते हैं या फिर जानवर होते हैं। स्मॉल स्मॉल होता है छोटा, एनिमल होता है जानवर। ठीक है। तो कीड़े मकोड़े बहुत छोटे जानवर होते हैं। दे कैन बी फाउंड, वो पाए जाते हैं। क्राउलिंग, रेंगते हुए। एंड फ्लाई एवरीवेयर, और चारों तरफ हर जगह उड़ते हुए। ठीक है। इन द सोयल, सोयल होता है मिट्टी। इन एयर, मिट्टी में, हवा में, पानी में। एंड ऑन प्लांट्स, और पौधों पर। ठीक है। दे आर स्पाइडर, वो मकड़ी हो सकती है, वो मकड़ी है, हो सकती नहीं, वो मकड़ी है। स्पाइडर होता है मकड़ी। ग्रास होपर होता है जो घास में बैठने वाला कीट होता है ना, जिसको हम राम की गाय भी बोलते हैं वो। वॉर्म्स होता है कीट। एंड बीटल होता है भृंग। ठीक है। भृंग मीन ये भी पतंगे होते हैं, कीट होते हैं एक प्रकार के। ठीक है। ये है वास्प। वास्प होता है ततैया। ठीक है। एक तरह से इसको बीड़ भी बोलते हैं। आंट, आंट होता है चींटी। स्नैल होता है घोंघा, ये समुद्र किनारे पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। बटरफ्लाई होता है तितली। कॉकरोच, मॉस्क्यूटो होता है मच्छर। ठीक है। इंसेक्ट और एंड वोर्म। इंसेक्ट होता है कीट, एंड वोर्म होता है पतंगे। ठीक है। कीट और पतंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट, कीट। इंसेक्ट आर एनिमल, इंसेक्ट वो पशु हैं, वो जानवर हैं। विच यूजुअली हैव 6 लेग, जिनके नॉर्मल साधारणतः 6 टांगे होती हैं। एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, और 2 पंखों वाले होते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडी, उनकी नरम शरीर होता है। विद नो बोन्स, जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है। मीन्स उनमें कोई हड्डी नहीं होती, सिर्फ नरम कोमल शरीर होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड, उनका शरीर बटा हुआ होता है। इनटू 3 पार्ट, 3 भागों में। हेड, पहला भाग होता है हेड, हेड मीन सिर। थोरैक्स होता है छाती या फिर सीना। एंड एब्डोमन होता है पेट। ठीक है। कीड़ों का जो पेट होता है उसको एब्डोमन बोलते हैं। ठीक है। सिर, छाती और पेट 3 भागों में डिवाइड होती है इनका शरीर। एक कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, एक कॉकरोच एक कीट होता है। एक कॉकरोच दिखा रखा है। फर्स्ट पॉइंट है इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड मॉस्क्यूटो। ठीक है। इंसेक्ट कीड़े जैसे तितली और मच्छर। डू नॉट क्राउल। ठीक है। क्राउल होता है रेंगना, जो रेंगते नहीं हैं। दे ओनली फ्लाई, सिर्फ उड़ते हैं। कॉकरोच, वास्प, बीटल एंड हाउस फ्लाई कैन क्राउल एंड फ्लाई बोथ। क्राउल होता है रेंगना, फ्लाई होता है उड़ना। ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच। वास्प होता है ततैया, ततैया। बीटल होता है भृंग, पतंगे होती हैं जो। एंड हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खियाँ होती हैं, घर में उड़ती रहती जो मक्खियाँ, वो उड़ भी सकती हैं और रेंग भी सकते हैं। ये 3-4 कीड़े ऐसे हैं जो रेंग भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाई हैव 2 विंग्स। जो उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं, सॉरी फ्लाई जो होता है होती है मक्खी, जो मक्खियाँ होती हैं उनके 2 पंख होते हैं। वाइल्ड ड्रैगन फ्लाई, जैसे ड्रैगन फ्लाई होती है। बीज होती है मधुमक्खी। एंड बीटल, जो भृंग पतंगे होते हैं, हैव 4 विंग्स। ठीक है। इनके 4 पंख होते हैं। ठीक है। जो मक्खियाँ होते हैं इनके तो 2 पंख होते हैं, और जो ड्रैगन फ्लाई, बीज, बीटल्स होती हैं इनके 4 पंख होते हैं। ठीक है। आपने देखा भी होगा इनके 4 पंख होते हैं। टर्माइट, टर्माइट होता है दीमक। एंड आंट, आंट होता है चींटी। दीमक और चींटी हैव विंग्स, पंख होती हैं। वैन दे आर स्मॉल। ठीक है। जब वो छोटी होती हैं। वैन दे ग्रो अप, जैसे वो जब वो बढ़ती हैं, मतलब आकार में वो जब उनका आकार बड़ा होता है। दे सेड देम ऑफ, वो अपने पंखों को बहा देती हैं। मीन्स जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं उनके पंख खत्म हो जाते हैं। ठीक है। दीमक के और चींटियों के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वॉर्म। वॉर्म होता है वॉर्म होता है कीड़े मकोड़े। ठीक है। कीड़े,
द अर्थवर्म जो पृथ्वी के कीड़े होते हैं, हैज ए लॉन्ग सॉफ्ट बॉडी, उनकी लंबी और नरम बॉडी होती है, नरम शरीर होता है, डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट जो काफ़ी सारे खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, उनकी बॉडी मतलब ऐसे टुकड़ों में विभाजित होती है। ये दिखा रखा ना सेंटीपेडे, सेंटीपेडे होता है कान खजूरा, तो इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ये दिखा रखा ना बीच में, तो ये बॉडी डिवाइडेड होती है। ये मेलीपेडे है, ये होता है मेलीपेडे मीन्स होता है वो गोजर। ठीक है, मेलीपेडे होता है गोजर, और देसी भाषा में वैसे तो इनको गिजगिजाई बोलते हैं। ये सावन के महीने में ज़्यादा निकलती, जैसे बारिश का मौसम होता है ना, उसमें ज़्यादा निकलती, इनको गिजगिजाई बोलते हैं देसी भाषा में। अर्थवर्म हैज ए लॉन्ग सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, जो धरती के कीड़े होते हैं उनका लंबा शरीर होता है और काफ़ी नरम होता है, डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट जो काफ़ी सारे खंडों में विभाजित होता है उनका शरीर। ईच सेगमेंट प्रत्येक खंड हैज ए पेयर ऑफ लेग। ठीक है, प्रत्येक खंड में 2 टांगे होती हैं। ठीक है, ये दिखा के एक इधर और एक इधर। ठीक है, दैट हेल्प इन टू स्विम जिनकी सहायता से वो तैर सकते हैं, और टू वॉक और चल सकते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई ये उड़ नहीं सकते। दे कैन ओनली क्रीप, क्राउल और रिगल। क्रीप होता है रेंगना, क्राउल का मतलब भी रेंगना होता है, और रिगल का होता है लौटना। तो वो रेंग सकते हैं और लौट सकते हैं। ठीक है, मिट्टी में जैसे लौटना पोटना होता है ना वो वाला, तो ये रेंग भी सकते हैं और लौट भी सकते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में बता रहा है सेंटीपेडे। सेंटीपेडे होता है कान खजूरा, मिलीपेडे होता है गोजर जिसको गिजगिजाई बोलते हैं, एंड काटरपिलर ये एक कमला कीट होता है। हैव मैनी लेग्स इनके बहुत सारी टांगे होती हैं। ठीक है, ये टांगे दिखा रखी ना पैर के साथ, एक इधर एक इधर, तो ये बहुत सारी टांगे होती हैं इनके। ये रेंग सकते हैं और लौट भी सकते हैं। डिड यू नो क्या आप जानते हैं, बर्ड डू नॉट ईट लेडी बर्ड। लेडी बर्ड होता है गुरबेला। ठीक है, तो बोल रहा है कि पक्षी गुरबेला को नहीं खाते। बिकॉज क्यों नहीं खाते, क्योंकि दे आर बीटर वो कड़वे होते हैं, उनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, बीटल एंड स्पाइडर, बीटल होता है भृंग पतंगे, एंड स्पाइडर होता है मकड़ी। ठीक है, अब मकड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। बीटल आर ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, जो भृंग पतंगे होती हैं वो कलर में कैसी होती हैं, ब्राउन और काले रंग की होती हैं। इट्स फ्रंट विंग इनके सामने पंख होते हैं, चेंज इनटू हार्ड सेल जो एक कठोर सिप में चेंज बदल जाती है, टू प्रोटेक्ट द बैक विंग जो पीछे की पंख होती हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, जो इनकी सामने की पंख होती हैं वो एक कठोर सिप में बदल जाती हैं अपनी इनकी पीछे वाली पंखों को सुरक्षा देने के लिए। बीटल आर फार्मर फ्रेंड जो कीट पतंगे होती है, भृंग पतंगे होती हैं, ये किसान की, फार्मर होता है किसान, फ्रेंड होता है दोस्त, ये किसानों की दोस्त होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज क्योंकि दे ईट एफिड दैट डेस्ट्रॉय क्रॉप। दे ईट एफिड, एफिड नाम का एक कीट होता है, एक कीड़ा होता है जो फसल को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो ये उसको खाती हैं, तो इसलिए इसको किसान का दोस्त भी बोला जाता है। ये फसल को ख़राब होने से, डेस्ट्रॉय होता है ख़राब होना, और क्रॉप होता है फसल, तो ये जो कीट होते हैं, एफिड नाम का कीट होता है जो फसल को ख़राब कर देता है, उसको खा जाती हैं और फसल को बचाती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लेडी बर्ड आर आल्सो बीटल। ठीक है, ये लेडी बर्ड है, ये होता है लेडी बर्ड ऐसा, और फायर फ्लाई होती है। फायर फ्लाई वो होती है जिसको वो क्या बोलते हैं, जुगनू। ठीक है, जो रात के टाइम में चमकता है। लेडी बर्ड आर आल्सो बीटल जो लेडी बर्ड होता है गुरबेला होता है, ये भी एक भृंग कीट है। फायर फ्लाई मीन्स जुगनू, एंड ग्लो वोर्म और जो चमकीले कीट पतंगे होते हैं आर बीटल दैट गिव आउट लाइट इन द डार्क जो अंधेरे में लाइट फेंकते हैं या लाइट चमकते रहते हैं। ठीक है, अंधेरे में चमकते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पाइडर। स्पाइडर के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइडर हैव 8 लेग्स जो मकड़ी है, स्पाइडर होता है मकड़ी के 8 टांगे होती हैं। इट स्पिन वेब ये जाला बुनती हैं, घुमावदार जाला बनाती हैं, विद सिल्क रेशम के साथ। सिल्क होता है रेशम, एक सिल्कदार होता है जाला इनका जो ये बनाती हैं, दैट कम्स फ्रॉम देयर बॉडी जो इनके शरीर से निकलता है। ठीक है, जो ये मकड़ी जाला बना रही है इनके शरीर से निकलता है। इट कैच इट्स फूड
जो जाला है उसके जरिए ये अपना भोजन पकड़ती हैं। भोजन मीन्स कीट पतंगों को पकड़ती हैं। विद द हेल्प ऑफ द वेब इट स्पिन, जो जाला ये बुनती हैं उनकी सहायता से उसकी सहायता से। वेब इज यूज लाइक ए नेट टू ट्रैप इंसेक्ट, ठीक है। जो जाला है वो किस लिए प्रयोग होता है, कीड़े मकोड़ों पकड़ने के लिए। ट्रैप होता है, उनको जाले में फंसाने के लिए पकड़ा जाता है, ठीक है। दे डू नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते, बट कैन सेल थ्रू द एयर, परंतु हवा के जरिए वो सांस लेते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द सिल्क, और जो सिल्क होता है उसके आखिर में थ्रेड दे मेक, जो मकड़ी जाला बनाती है या सिल्क थ्रेड बुनती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है फ्लायर एंड जंपर। फ्लायर होता है उड़ना और जंपर होता है कूदना, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं और कूदते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। आर मोट, मोट कीट होते हैं। बटरफ्लाई, तितली होती है। एंड ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई होती है, ठीक है। ये बटरफ्लाई दिखा रखी, तितली। फर्स्ट पॉइंट है ड्रैगन फ्लाई कैच एंड ईट अदर इंसेक्ट। जो ड्रैगन फ्लाई है वो पकड़ती है और कीड़े मकोड़े खाती है। इन मिड एयर, हवा के मध्य में। मीन्स जैसे ही कीड़े मकोड़े उड़ते हैं तो कीट पतंगे उड़ते हैं तो उनके बीच में उड़ते ही हवा में वो उनको कैच कर लेती है। बाय स्ट्रेचिंग देयर थिन लेग्स, उनकी पतली टांगों को खींचकर। स्ट्रेच होता है खींचना। देयर थिन लेग, थिन पतली टांगे, ठीक है। उनकी पतली टांगों को खींचकर अब हवा में ही उनको पकड़ लेती है और उनको खाती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई। वी सी बटरफ्लाई इन द डे टाइम, हम तितली को दिन के समय देखते हैं। एंड मोथ एट नाइट, और जो मोथ होती है उनको हम रात के टाइम में देखते हैं। मोथ हैव थिकर बॉडीज, जो मोथ होता है कीड़ा होता है, हैव थिकर बॉडी, उनका मोटा शरीर होता है। वाइल बटरफ्लाई हैव थिनर बॉडी, और जो तितली है उसका शरीर पतला होता है। ये दिखा रखे ना तितली, तो ये देखने में पतली होती हैं, और जो मोट होती है ना वो उनका शरीर मोटा होता है, ठीक है, वो देखने में मोटी होती है। जंपर आर ग्रास होपर एंड क्रिकेट, और जो कूदने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रास होपर, जो घास वाले कीट पतंगे होते हैं। एंड क्रिकेट, और क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट कम आउट एट नाइट, जो क्रिकेट कीड़ा होता है वो रात के टाइम में निकलता है। वाइल ग्रास होपर आर सीन ड्यूरिंग डे टाइम, और जो ग्रास होपर होती है वो दिन के समय में दिखाई देती है। बोथ मेक ए चर्पिंग साउंड, और ये एक चहचाने वाली आवाज़ निकालती हैं। बाई रबिंग देयर हिंड लेग, अपने हिंड होता है पिछला और लेग होती है टांगे, रबिंग होता है रगड़ना, ठीक है। वो अपनी पिछली टांगों को रगड़ के अगेंस्ट देयर विंग्स, अपनी पंखों पर रगड़ कर, ठीक है। अपनी टांग, जो पिछली टांगें होती हैं उनको अपनी पंखों पर रगड़ कर एक चहचाने वाली आवाज़ निकालती है, ठीक है। ये दोनों क्रिकेट और ग्रास ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूजफुल इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े यूजफुल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होती है तितली। दे हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, ठीक है। दे हेल्प, ये सहायता करती हैं। इन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। पोलन, पराग को। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल तक लेके जाती, ठीक है। ये मतलब ये बोल रहा है कि यह एक फूल से दूसरे फूल पर उसके पराग को निकाल कर ले जाती है, उसमें सहायता करती है। दिस हेल्प इन रीजिंग मोर फ्लावर, ठीक है। और यह ज़्यादा फूलों को उत्पादित करने में, स्थापना करने में सहायता करती है, ठीक है। रेसिंग होता है स्थापना करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हनी बी। हनी बी होता है मधुमक्खी, जो शहद वाली मक्खी होती है। दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लोवर, सक होता है चूसना, नेक्टर होता है अमृत, फ्रॉम फ्लोवर, फूलों से। एंड कलेक्ट इट इन देयर कोम्ब, और अपने छत्ते में इसको इकट्ठा करती है। एंड मेक हनी, और शहद बनाती है, ठीक है। कोम्ब होता है छत्ता, वैसे तो कोम्ब मीन कंगा होता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ छत्ता भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये फूलों से अमृत को चूसती हैं और अपने छत्ते में ले जाकर उनको इकट्ठा करती हैं और उसी से शहद बनाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है द स्पाइडर एंड इट्स वेब। एक मकड़ी और उसका जाला। स्पाइडर आर एबल टू मैन्युफैक्चर, स्पाइडर आर एबल, स्पाइडर मकड़ी
सक्षम होती है टू मैन्युफैक्चर, उत्पादित करने। मैन्युफैक्चर होता है उत्पादन करना। मीन्स जब इंसान चेतन में होता है तो उसको शून्य करने वाली, मतलब बेहोश करने वाली औषधि, ठीक है। ग्लू होता है गोंद, ग्लू प्रूफ होता है ग्लू प्रूफ ऑयल, ठीक है। और गोंद को ख़त्म करने वाला तेल। एंड सिल्क, सिल्क होता है रेशम, विद देयर बॉडी, अपनी शरीर के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, यह उत्पादित करती है चेतना शून्य करने वाली औषधि गोंद, और गोंद प्रूफ तेल, और सिल्क और रेशम बनाती है अपनी बॉडी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, ठीक है। सिल्क मोट, सिल्क मोट होता है रेशम का कीड़ा। सिल्क होता है रेशम, मोट होता है कीड़ा। सिल्क वॉर्म ग्रो इनटू सिल्क मोट इन ए कोकुन, ठीक है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम के कीड़े के द्वारा इन ए कोकुन एंड गिव अस सिल्क, ठीक है, एक कोकुन बनाता है एंड गिव अस सिल्क, और उससे हमें सिल्क, और उससे वह सिल्क बनाता है, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इन मेडागास्कर, मेडागास्कर एक जगह है, द सिल्क फ्रॉम स्पाइडर, जो स्पाइडर वेब, जो मकड़ी के जाले से सिल्क मिलता है, इज वुलन इनटू क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ कपड़ों में बुना जाता है, ठीक है। तो मेडागास्कर जो स्थान है, एक जगह का नाम है, जो मकड़ी के जाले से सिल्क प्राप्त होता है, उससे कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी को समझ में आया। ओके, नेक्स्ट है हार्मफुल इंसेक्ट। हार्मफुल इंसेक्ट होता है जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं। हार्मफुल होता है हानिकारक, इंसेक्ट होता है कीड़े। जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टिनिंग इंसेक्ट, स्टिनिंग होता है डंक, जो डंक मारते हैं कीड़े, उनके बारे में पढ़ेंगे। हनी बी, जो शहद की मक्खी होती है। एंड वास्प, वास्प होता है ततैया। हैव स्टिंग, डंक लगाते हैं। पॉइजनस स्टिंग काज पेन, और जो जहरीला डंक होता है, जो ये जहरीला डंक मारती हमें, काज पेन, दर्द का कारण बनता है। रेडनेस, स्किन लाल हो जाती है। एंड स्वेलिंग इन द स्किन, और हमारी जो त्वचा है वो सूज जाती है, ठीक है। ये हाथ पर दिखा रखा ना, कि जैसे ही मधुमक्खी या ततैया हमें काटता है तो स्किन हमारी ऐसे हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है उस पर, और वो जहर हमारे शरीर में फैल जाता है और स्किन लाल हो जाती है, ठीक है। बीटिंग इंसेक्ट, काटने वाले जो कीड़े होते हैं। आंट एंड मॉस्क्यूटो, आंट होता है चींटी, मॉस्क्यूटो होता है मच्छर। मच्छर और चींटियाँ आल्सो बाइट, ये भी हमें काटती हैं। देयर बाइट काज रेडनेस इन द स्काई, और उनका काटा हुआ हमारे स्किन को लाल कर देता है, हमारी त्वचा को लाल कर देता है, ठीक है। ये दिखा रखा, स्किन लाल हो जाती है। डिजीज कोजिंग इंसेक्ट, और जिन कीड़े मकोड़ों से हमें बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो होता है मच्छर। द बाइट ऑफ ए मॉस्क्यूटो, मच्छर के काटने पर। सेपरेट डिजीज, बीमारियां फैलती हैं, सेपरेट होता है फैलना, डिजीज होता है बीमारी, बीमारियां फैलती हैं। लाइक मलेरिया एंड डेंगू, जैसे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं मच्छरों के काटने से। हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच, जो घर की मक्खियाँ होती हैं और कॉकरोच। हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच सीट ऑन गार्बेज, ठीक है। जो घर की मक्खियाँ होती हैं और जो कॉकरोच है वो गंदगी, मतलब कूड़े के ढेर पर बैठते हैं। रोटन फूड, रोटन होता है सड़ा हुआ, सड़े हुए भोजन पर बैठती हैं। एंड कलेक्ट जर्म, और जीवाणु इकट्ठा करती हैं। ऑन देयर फीट, अपनी टांगों से, ठीक है। दे ट्रांसफ़र द जर्म, और उस जर्म्स को वो एक कैसे ट्रांसफ़र करती हैं। वैन दे सीट ऑन फूड, जब वो हमारे भोजन पर बैठती हैं। फ्रूट एट्सेट्रा, और फलों पर बैठती हैं, ठीक है। मीन्स वो अपनी टांगों से उन जर्म, वो जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको इकट्ठा करती हैं, और जो हमारा भोजन होता है या फिर फ्रूट होते हैं, उन टांगों के जरिए उन पर उस जर्म्स को छोड़ देती हैं, ठीक है। दीज जर्म्स कैन कोज डिजीज, और ये जो कीटाणु होते हैं ये बीमारियों का कारण बनते हैं। कोज होता है कारण, डिजीज होता है बीमारी, बीमारियों का कारण बनते हैं। लाइक डाइसेंट्री, डाइसेंट्री होता है पेचिस, पेचिस, ठीक है, जिसमें दस्त वगैरह लग जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं तो पेचिस फैलाती हैं। कोलेरिया, कोलेरिया होता है हैजा, हैजा फैलाती हैं। वैन वी ईट द कंटीमेटेड फूड, ठीक है, जब हम दूषित भोजन खाते हैं, ठीक। तो दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। डाइसेंट्री, पेचिस और कोलेरा, हैजा, ठीक है, हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेयर डू इंसेक्ट हाइड,
जो ये कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ छिपते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कॉकरोच हाइड इन गटर। जो कॉकरोच होते हैं वो गटर में छिपते हैं। मोइस्ट, पहले मोइस्ट होता है नमी, जो नमी वाले जगह होती हैं वहाँ पे, जहाँ पे मतलब नमी होती है, थोड़ा बहुत गीला होता है। एंड ड्रेन, और ड्रेन में छिप जाते हैं कॉकरोच। आंट हाइड इन क्रैक, क्रैक होता है दरार, और जो चींटियाँ होती हैं वो दरार में छिप जाती हैं। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, जो घर की मक्खियाँ होती हैं और मच्छर होते हैं, सेव देमसेल्फ, खुद को बचाते हैं हमसे। और फ्लाई अवे, उड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, जो घर की मक्खियाँ और मच्छर होते हैं वो हमसे कैसे बचाती हैं, वो उड़ जाती हैं। आंट एंड बी, चींटियाँ और मधुमक्खियाँ लिव इन लार्ज ग्रुप, एक बड़े समूह में रहती हैं। इन स्पेशल नेस्ट, एक विशेष घोंसले में। ठीक है, मीन्स इनका एक विशेष घोंसला होता है, ज़मीन में भी होता है, मतलब ज़मीन में ये खोद कर वहाँ पे भी रहती हैं। तो इनका एक विशेष घोंसला होता है जो एक ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है इंग्लिश टू हिंदी। अभी एक्सरसाइज टाइम आता है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, एक एग्जाम्पल देना में। एंड सी इंसेक्ट दैट कैन नॉट फ्लाई, वह कौन सा कीड़ा है जो उड़ नहीं सकता, कौन सा नहीं उड़ता। सेंटीपेडे या फिर मिलीपेडे। सेंटीपेडे कान खजूरा, मिलीपेडे होता है वो गोजर। ठीक है, ए वॉर्म विद मैनी लेग्स, एक कीट जिसके बहुत सारी टांगे होती, कौन सा होता है। सेंटीपेडे, वही कान खजूरा। ए वॉर्म दैट हेल्प टू प्रोड्यूस सिल्क, वह कौन सा कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है। ठीक है, रेशम बनाता है, रेशम उत्पादित करता है, तो कौन सा है। सिल्क मोट, रेशम का कीड़ा। एन इंसेक्ट दैट कैन फ्लाई एंड क्राउल, जो कीड़ा उड़ भी सकता है और रेंग भी सकता है, तो कौन सा होता है। वोस्प और कॉकरोच। ठीक है, वोस्प क्या होता है, ततैया, और कॉकरोच कॉकरोच। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बी पॉइंट पे आते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स करना है। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एक कीट का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, तो ये सही है। वर्म्स हैव राउंड बॉडीज, जो कीट पतंगे होती हैं उनकी बॉडी गोल होती है, तो ये गलत है। इंसेक्ट ओनली कोज डैमेज एंड आर नॉट यूजफुल एट ऑल, तो ये भी गलत है, फॉल्स हो जाएगा। फ्लाई हैव 2 विंग्स, मक्खियों के 2 पंख होते हैं। वाइल्ड ड्रैगन फ्लाई हैव 4 विंग्स, जबकि ड्रैगन फ्लाई के 4 पंख होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, जो नॉर्मल मक्खी होती है उसके 2 पंख होते हैं, और जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसके 4 होते हैं। ड्रैगन फ्लाई वो होता है जिसको हम देसी भाषा में हेलीकॉप्टर बोलते हैं। ठीक है, गाँव में हेलीकॉप्टर बोलते हैं, तो उसके 4 पंखी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैंक फिल करना है। ब्लैंक कीजिए गुड जंपर। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट गुड जंपर होता है, कौन सा होता है। क्रिकेट। ठीक है, उछलने में क्रिकेट गुड जंपर है। यूजुअली इंसेक्ट हैव ब्लैंक लेग्स, तो साधारणतः एक कीड़े में कितनी टांगे होती हैं, 6 होती हैं। ब्लैंक हैव फिलर कोल्ड एंटीना, इंसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंसेक्ट फिल करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट 2 फीचर ऑफ इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके 2 विशेषताएं बतानी, तो कौन सी 2 विशेषताएं हैं कि ये फार्मर के दोस्त होते हैं, ये फसल को ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, वेयर डू इंसेक्ट हाइड, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कहाँ छिपते हैं, तो कॉकरोच ड्रेन में और गटर में छिपते हैं, और जो चींटियाँ होती हैं वो क्रैक में छिपती हैं, मीन्स दरार में छिपती हैं। हाउ डू मॉस्क्यूटो स्प्रेड डिजीज, मच्छर बीमारियाँ कैसे फैलाते हैं, ये हमारी बॉडी पर बैठते हैं और हमें काटते हैं, बाइट करते हैं, जिससे मलेरिया फैल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 वे इन विच इंसेक्ट आर यूजफुल टू मैन, तो 3 तरीके लिखने हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़े इंसान के लिए लाभदायक होते हैं, तो कौन से होते हैं। एक तो हनी बी हो गया, यह शहद बनाती है। ठीक है, और दूसरा हो गया सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा जो रेशम बनाता है। और तीसरा कौन सा हो गया तीसरा हो गया बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई मतलब फूलों को एक फूल से, जो पराग होता है एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती है। ठीक है, हाउ डू स्पाइडर कैच इंसेक्ट, जो मकड़ी होती है वो कीड़े मकोड़ों को कैसे पकड़ती है, तो वो एक जाला बुनती है। ही स्पाइडर स्पिन ए वेब
ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो उसमें आकर फंस जाते हैं, तो ऐसे मकड़ी कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ क्लोरा एंड डाइसेंट्री। ठीक है, तो जो हैजा और पेचिस की बीमारी उसको हम कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंट होता है रोकना, कैसे रोक सकते हैं, अपने खाने को ढककर। ठीक है, कवर द वर्म फूड। ठीक है, अपने खाने को अच्छे से ढककर अपने इनको इनसे बचा जाता है। हाउ डू स्पाइडर कैच इंसेक्ट, जो मकड़ी है वो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर आया था वही फिर से आ गया। जो मकड़ी है वो कैसे कीड़े मकोड़ों पकड़ती है, तो जाला बून कर। ठीक है, स्पिन द वेब। हाउ डू स्टेनिंग इंसेक्ट हार्मस, तो जो कीड़े मकोड़े का डंक मारते हैं वो कैसे हमारे लिए हानिकारक होता है। इस कैसे होता है कि हमारी स्किन रेड हो जाती है और जो पॉइजन है वो उस जगह पर फैल जाता है और हमारी स्किन स्वेलिंग हो जाती है, हमारी स्किन पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। ठीक है।